कांग्रेस पार्टी है। इन लोगों को आपस में तालमेल बना के, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश में ही अगर ब्रेक लगा दिए तो मोदी जी की सरकार रुक जाएगी। राम आ रहे हैं आंगन सजाएंगे और ये जो है किसान आ रहे हैं तो उन पर गोली चलाएंगे, ये कहाँ का नियम? 9 साल से अपने मन की बात बता रहे हैं मोदी जी टीवी पे आके। एक बार उन्होंने ये जनता के मन की बात क्यों नहीं सुनना चाहते? जनता इतना त्राही त्राही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लूट मार की नंबर 1 कंपनी है। धार्मिक मुद्दों पर मोदी जी ने काम किया है, लेकिन क्या धर्म से किसी का पेट भरता है मैडम? दाल रोटी कहाँ से चलेगी? नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया, ऐसे में सरकार अपना एक रवैया दिखाया है जिसमें कांग्रेस के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। पब्लिक के पीछे जान लेते हैं कि आखिर सरकार को किस चीज़ का डर है, क्यों बैंक खातों को फ्रीज कर रही है। एक्चुअली हम बताएं आपको, प्रधानमंत्री जी जो है वो बहुत डरे हुए हैं क्योंकि सरकार बन रही है कांग्रेस की। तो डर के मारा अभी अकाउंट सील करेंगे, फिर प्रयास करेंगे कांग्रेस के नेताओं को अंदर भेज दिया जाए, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। ना इन्होंने किसानों का सम्मान किया, किसानों के ऊपर गोली चलाई जा रही है। आज तक हमने इतिहास में इतने बड़े हो गए, हमने नहीं देखा किसी किसान के ऊपर सरकार ने गोली चलवाया हो। वो तो कह रहे खालिस्तानी है ना किसान, वो किसान विरोधी जो है, सरकार विरोधी किसान है। नहीं, मैं मानता हूँ कि वो हमारे किसान हैं, ये जो है बनिया हैं, बिजनेसमैन हैं। भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये अटल की सरकार चली गई, अब बिजनेस पार्टी आ गई है। तो उनको जो है किसान खालिस्तानी दिखाई देगा। हिंदुस्तान का जो भी नागरिक होगा वो अगर सरकार के खिलाफ में कुछ बोलेगा तो देशद्रोही माना जाएगा सरकार के निगाह में। तो ये हमारे देश की विडंबना है। 2024 में जनता इनको जवाब देगी और ढंग से जवाब देगी। हम तो ये मना रहे हैं भगवान से, है भगवान 10 तारीख को ABM बंद करवा दो, इनकी पूरी औकात इनके सामने आ जाए। क्या वो 400 प्लस का नारा दे रहे भाई? वो ABM के बल पर दे रहे हैं ना। ABM है तो है, ABM नहीं है तो है नहीं। वो 25% वोट भी वो नहीं पाने वाले हैं, 20% नहीं पाने वाले हैं। जनता उनको नकार चुकी है। ना वो शिक्षा पे बात करेंगे, ना वो महंगाई पे बात करेंगे, ना वो बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना वो स्वास्थ्य पे बात करेंगे, वो काजू बादाम पे बात करेंगे। उनके पत्रकार रिपोर्टर जाते हैं, पूछते हैं कौन सा काजू खाते हो मोदी जी, तुम्हारे गाल की लाली नहीं जा रही है। उनको जनता से मतलब नहीं है। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास करते हैं, आप कह रहे हैं ये कहने से नहीं होता है। अभी किसानों के ऊपर कोई सरकार गोली चलवाई है? हमको बताइए आप। अरे तुम पानी की बौछार करवाते, आंसू गैस छोड़ते, आप गोली डायरेक्ट चलवा रहे हो। तो ये तो हमारे देश की विडंबना है ना। ये जनता देख रही है कि कह रहे कांग्रेस के भेजे हुए किसान हैं। ये किसान अपना हक मांगने गया है, किसी को भेजा हुआ हो, वो उसने अपना हक मांगने गया ना, तो आप उसको दे दो। मतलब उधर कहते हो कि राम आ रहे हैं आंगन सजाएंगे और ये जो है किसान आ रहे हैं तो उन पर गोली चलाएंगे, ये कहाँ का नियम? किसानों के ऊपर आप गोली चलवाओ, ये ऐसे कोई सरकार तानाशाह नहीं चल पाएगी। यहाँ पे कोई भी सरकार हो, अगर जो किसानों का सम्मान नहीं करेगा वो देश पे राज नहीं कर सकता है। क्या कहना है आपका? मैम देखिए, 2019 का लोकसभा का चुनाव जब होने वाला था, हाँ। उससे पहले आपको याद होगा पुलवामा हुआ था, जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे। ठीक है, अभी आप देखिए फिर 2024 का लोकसभा आ गया है। 1-1.5 महीना मुश्किल से चुनाव के बचे हैं। अभी देखिए कि जो किसान 750 किसान तो 1-1.5 साल जो 2022 वाला हुआ था, 750 लगभग किसान उनकी जान उसमें गई थी। सरकार को लगता है कि धर्म के आधार पे हिंदू मुस्लिम करके नफ़रत फैला के इस तरह से हम जीत जाएंगे। उनको लगता है कि 5 किलो राशन बांट के, या सरकार की ये मानसिकता है, मोदी जी की मानसिकता है कि 5 किलो राशन पे जब हमको वोट मिल जाता है तो हम ऐसी जनता को, ऐसे लोगों को रोज़गार क्यों दें? भाई रोज़गार में एक लोग को नौकरी देने में 30, 40, 50 हज़ार रुपये महीना देना पड़ता है। 5 किलो राशन व्यवस्था तो शुरू से चली आ रही है, ऐसा तो नहीं मोदी जी नया लागू किए हैं। भाई जो 150 रुपये पे करना पड़ता था राशन के लिए, वो फ्री कर दिया इन्होंने। अच्छा,
अब मैं चूँकि उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं बड़ा मुझे दुख है, कष्ट है इस बात का कि यहाँ पे जो लीडरशिप है, चाहे हमारे अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, 4 बार मायावती जी को उनके समाज ने मुख्यमंत्री बनाया है, 4 बार समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री बना है उनके समाज के द्वारा। आज उस समाज का शोषण हो रहा है। भाई अखिलेश भैया उनको इतनी सीट चाहिए, मायावती जी वो भी इतनी सीट चाहती हैं, कांग्रेस पार्टी है, इन लोगों को आपस में तालमेल बना के, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश में ही अगर ब्रेक लगा दिए तो मोदी जी की सरकार रुक जाएगी। अच्छा 24 आप कह रहे हैं कि जैसे 24 का चुनाव भी बहुत करीब है और उत्तर प्रदेश बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है, और ऐसे में पार्टी जो कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो न्याय यात्रा भी यहाँ आने वाली राहुल गांधी की, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के जितने भी बैंक अकाउंट है फ्रीज कर दिए हैं, इसको कैसे देख? मैडम वो तो गवर्नमेंट करेगी भाई। गवर्नमेंट विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए नोटबंदी की थी, क्योंकि सरकार को लगता था कि सारा पैसा विपक्ष के ही पास है। कांग्रेस पार्टी के वजह से या समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, इन सब पार्टियों का पैसा फ्रीज करने के लिए, या उनको लगता था इन्हीं के पास सारा पैसा है, उसकी वजह से इन्होंने नोटबंदी किया था। परिणाम क्या निकला? नोटबंदी में कितने लोगों की जाने, कितने लोग लाठियाँ खाए हैं। बस दुर्भाग्य इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये अगर तीनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में कौन विपक्ष है? कोई विपक्ष नहीं। जो विपक्ष में वही पक्ष में चला जाता है, तो विपक्ष में रह कहाँ जाता है कोई? मैडम हम बस आते हैं, राम के नाम पर वोट मांग लेते हैं, कांग्रेस के नाम पर वोट मांग लेते हैं, राहुल बाबू के नाम पर वोट मांग लेते हैं, जीतते हैं, जिसकी सत्ता उसकी ओर चले जाते हैं। हारे या जीते जनता से कोई मत। समाजवादी पार्टी के विधायक जीते हैं, कितने भाग के गए बताइए? नहीं, समाजवादी पार्टी के 110 विधायक जो जीते हैं, कितने भाग के गए बताइए? आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के थे, आप झूठ बोल रहे हैं। मैडम देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं अखिलेश यादव जी से, मैडम अखिलेश यादव जी, मायावती जी या कांग्रेस पार्टी से मेरी और मेरे जैसे करोड़ों लोगों की ये मांग है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक होके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़िए, सीट का बंटवारा अपने हिसाब से तालमेल बैठा लीजिए। अगर नहीं हो सकता, ये देखिए मैडम, एक महीने जो अगर आपके कैमरे पे दिख जाए, एक सेकंड, अगर नहीं हो पाए तो इस तरह देखिए, ये मैंने समीकरण बनाया है, इस पे अमल करें। इससे बेहतर प्लान है तो उसको लाएं अमल में, लेकिन एक होकर चुनाव लड़ें, एक होकर चुनाव लड़ें, तभी बीजेपी को आप टक्कर दे सकते हैं। कैसे लड़ा जा सकता है? अगर ईडी आ जाती है, सीबीआई आती है तो अगर आप ईडी से डर गए, मैं मायावती जी की ही बात कर लेता हूं, या अखिलेश यादव जी की, या कांग्रेस पार्टी, अगर ईडी से आप डर जा रहे हो, अगर सीबीआई से आप डर जा रहे हो, तो चुल्लू भर पानी में आपको डूब के मर जाना चाहिए, अपनी जान दे देनी चाहिए। भाई आपको करोड़ों लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री बनाया, और क्या बना दिया आपको? आज जनता तो आपके लिए, प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं, वो कह रहे हैं हमने देश के लोगों के लिए काम किया है। बिल्कुल काम किया है। 9 साल तो कंप्लीट हो गया है। 9 साल में एम्प्लॉयमेंट पर अगर एक बार भी मोदी जी ने बात किया हो, तो जो आप कहो मैं मानने को तैयार। एक बार भी वो एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करते, वो शिक्षा पे बात नहीं करते, वो स्वास्थ्य पे बात नहीं करते, हाँ धर्म के इशू पे बात करते हैं। भाई इसमें क्या दिया जाए? तो अब जनता जब देख के जब अनजान बनी हुई तो उसमें क्या समझाया जाए? समझाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन जनता जब देख के हर चीज़ समझ के जब अनजान बनी हुई है। अब मोदी जी के आप कहते हैं कि इतने काम के बारे में बताइए, मोदी जी के काम खुद ही आप देख रही हैं, लेकिन वो मीडिया उस चीज़ को दिखाता नहीं है, तो उसको क्या कहा जाए? अब मीडिया देख रही है, बिना दुल्हनों से शादी होती जा रही रहती, भ्रष्टाचार होता जा रहा है, लेकिन तब भी उसमें कुछ नहीं दिखाया जाता, कुछ नहीं होता। तो भ्रष्टाचार इनकी कौन सी स्कीम ऐसी आई है जिसमें नहीं है? ये तो कहते हैं मोदी जी भ्रष्टाचार की बताइए ना, कौन सी ऐसी स्कीम आई है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है? लखनऊ जैसे शहर के अंदर क्या लोगों के पास गैस चूल्हे कनेक्शन नहीं थे क्या? जो इतने हजारों की तादाद में सिर्फ लखनऊ में कनेक्शन बांट दिए गए। पहले क्या लोगों के पास गैस चूल्हे थे नहीं क्या? कहाँ से आंकड़े दिखा दिए जाते समझ नहीं आता। उसके बाद होटलों में भैया बना दिए जाते हैं अस्पताल, आयुष्मान कार्ड वहाँ चलो हो रहे कैश उनके। तो बताइए किसमें भ्रष्टाचार नहीं है? बताइए तो आप। ये तो कह रहे हैं हमारे सरकार ने भ्रष्टाचारियों को कोई भी ऐसी स्कीम बता दीजिए जिसमें ना होता हो। कन्या विवाह होता है, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं। ये तो कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में। अब वो तो आप खुद ही बताइए ना, उनकी स्टेटमेंट निकाल के पुरानी देखिए,
महाराष्ट्र में क्या हुआ है? विधायक जो थे उनका आदर्श घोटाले में उनको इतना मतलब किया गया, इतना किया गया, आगे वॉशिंग मशीन में धुल गए, बीजेपी ज्वाइन हो गई उनकी। 9 साल से अपने मन की बात बता रहे हैं मोदी जी टीवी पे आके। एक बार उन्होंने ये जनता के मन की बात क्यों नहीं सुनना चाहते? जनता इतना त्राही त्राही कर रही है। गैस सिलेंडर 400 का था, उसको 1200 कर दिया। पेट्रोल 60 में था, उसको 100 पार कर दिया। डीजल 40-45 में मिलता था, उसको 100 के आसपास 90। ये तो कह रहे अच्छे दिन आ गए, अमृतकाल चल रहा है देश। अच्छे दिन की बात नहीं है मैडम। मोदी जी को ये पता है कि बिना काम किए हमको जनता वोट दे रही है। मोदी जी जानते हैं अच्छे से ये। भाई चाहे आप राम के नाम की बात कर लो, चाहे आप मंदिर की बात कर लो, यानी धार्मिक मुद्दों पे मोदी जी ने, मैं मानता हूँ कि 9 साल में धार्मिक मुद्दों पर मोदी जी ने काम किया है, लेकिन क्या धर्म से किसी का पेट भरता है मैडम? दाल रोटी कहाँ से चलेगी? इस पर भी तो मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। भाई ये बताइए, क्या पहले एक सेकंड आप बताइए, मीडिया का सच दिखाने लग जाए तो अयोध्या में जाके आदमी देखे तो वहाँ पता चले कि वहाँ के जो राम मंदिर बना उसमें कितना भ्रष्टाचार हो गया है। क्या 1 महीना पहले लोग राम को नहीं जानते थे? पे आ जाए 22 तारीख तो वहाँ का ये अयोध्या ही कहीं दिखा देगी कि कितना भ्रष्टाचार वहाँ पे हो गया है। 22 तारीख से पहले क्या लोग 22 तारीख से पहले क्या लोग राम को नहीं जानते थे? दिखाना ही नहीं है तो बात ही खत्म है। अयोध्या में विकास हो रहा है, वो अच्छा है, लेकिन इतने बड़े बड़े घोटाले जमीनों के जो आ रहे हैं सामने, मीडिया क्यों नहीं दिखाती? आप तो मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं। अरे यार मैडम, मीडिया इनके जो कुछ चाटुकार पत्रकार मीडिया हैं। जो है वो एक सेकंड, इनके कुछ चाटुकार पत्रकार हैं, अगर आपसे हो पाए चला दीजिएगा। इसमें पहली लिस्ट पे अंजना ओम मोदी जी आती हैं, जो हर जगह खबर कवरेज करती हैं, और कोई भी न्यूट्रल मीडिया से कभी मोदी जी इंटरव्यू देते ही नहीं है। भाई अगर आपको क्यों डर किस बात का है? न्यूट्रल मीडिया को क्यों नहीं बुलाते आप कॉन्फ्रेंस में? एक बार इन्होंने 9 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। जनता इनसे सवाल कर नहीं सकती है। इधर देखिए, किसानों का भी आंदोलन चल रहा है। एक बार 700 प्लस किसान मरे हैं, उनकी जानें गई हैं। अब मोदी जी फिर इंतजार कर रहे हैं कि जब 500 मरेंगे, 1000 मरेंगे, कब बैकफुट पे मोदी जी आएंगे। उनको मैम ये पूरी तानाशाही, पूरी तरह से तानाशाही है। सब कुछ उनके जेब में है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मैं तो मोदी जी के जेब में मानता हूँ। मैं बिल्कुल, देखिए आपके 4 PM पे मैं बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से CJI चीफ जस्टिस जो ऑफ इंडिया होता है, वो मेरे हिसाब से वो मोदी जी हैं। हाई कोर्ट भी मोदी जी हैं। उससे बड़ा इस समय देश में, इस समय मीडिया का भी इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। मतलब जो जर्नलिस्ट मोदी जी की चाटुकारिता करेंगे वो मलाई खाएंगे, और जो नहीं करेंगे वो बेचारे चैनल से धक्का खाएंगे, वो चैनल से निकाले जाएंगे या जेल जाएंगे। सच आप दिखा नहीं सकते हो मैडम पूरी तरह से, यानी कि मीडिया को मीडिया काम करने ही नहीं दे रहे हैं मोदी जी। सब कुछ अपने मुट्ठी में ले लिए हैं। धर्म की आड़ में ये सरकार 9 साल निकाली है। अगर इस बार गवर्नमेंट मोदी जी की बन जाती है मैडम, तो आप मान के चलिए चुनावी व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से निस्तो नाबूद ख़त्म हो जाएगी। फिर मोदी जी जिसको चाहेंगे, जैसे मंदिर में उत्तराधिकारी बैठा दिया जाता है बिना चयन के, ऐसे ही फिर मोदी जी जब तक रहेंगे यही व्यवस्था चलेगी। ED CBI ये सब तो इनके हथियार हैं, जिसको चाहते हैं उसको दबा देते हैं। क्या कहना है सर आपका इस पे? क्या सवाल है? हमारा सवाल ये है कि जिस तरह से आज देश के हालात हो रहे हैं, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, तमाम पार्टियों पे दबाव है आए दिन, तो कैसे देखते हैं इसको? देश के सबसे बड़े लुटेरा हाँ। पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी हैं, सबसे बड़े लुटेरा का प्रमाण देखिए यह है कि देश के प्रधानमंत्री का तारीफ मजदूर नहीं कर रहा है, किसान नहीं कर रहा है। ये देखिए पेपर में दैनिक जागरण में निकला है, नरेंद्र मोदी को देश का सबसे सफल प्रधानमंत्री कौन बता रहा है? अडानी और अंबानी बना रहे हैं, पेपर में निकला है। तो तारीफ क्यों हो रही है? तारीफ इसलिए कर रहे हैं, सबसे सफल प्रधानमंत्री इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा खुश किया है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, सबसे ज़्यादा चंदा किसको मिला है? भाजपा को मिला है। किसने दिया है? उन्होंने चंदा दिया, और इन्होंने उनके बदले रेलवे दे दिया। उन्होंने जितना चंदा बढ़ाते गए, वैसे ही देश के गवर्नमेंट सेक्टर, जनता के जो टैक्स से, कमाई से, हमारी कमाई से, आपकी कमाई से हम चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, किताब खरीदते हैं, जो भी कुछ करते हैं,
किसान अनाज पैदा करता, मजदूर जो पैदा करता है, उनकी कमाई का, उनके भोजन का, रहने का, खाने का, हर जगह पर टैक्स लगा करके, और जो भंडार इकट्ठा हुआ देश में, सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेस आया, उस रिसोर्सेस को उठा करके अडानी अंबानी को दे दिए। 15.5 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? रेलवे भी दे दिए, बंदरगाह दे दिए, एयर इंडिया दे दिया, अस्पताल दे दिए, यूनिवर्सिटी दे दिया, सब कुछ कौड़ी के भाव दे दिए। इधर आप हमको चंदा दे रहे हो, तो मैं आपको जो है गिफ्ट दे रहा हूँ। संसद दे देंगे, विधानसभा दे देंगे, बचेगा क्या? क्या बचेगा? जनता हम पैसा दे रहे हैं, वो अडानी को देने के लिए दे रहे हैं, अंबानी को देने के लिए दे रहे हैं। हमारे पैसे पर देश की जनता का अधिकार है। जनता का पैसा जनता के लिए खर्चा होना चाहिए, किसी व्यक्ति को देना चाहिए। तो वो लोग तारीफ इसलिए कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि दिखाना। देखिए, नरेंद्र मोदी भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री, कौन बोल रहा है? अडानी अंबानी पे, मुकेश अंबानी और जो है बड़े बड़े उद्योगपति बोल रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, लूट मार करने वालों की कंपनी इकट्ठा हो गई है। चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठा हो गए हैं, अब पूरा देश को लूटेंगे। और इसमें जो बड़ी मीडिया है, जो है बड़ी जो मीडिया है, बड़े चैनल हैं। अभी मैं दैनिक हिंदुस्तान पेपर में पढ़ा हूँ कि कितना लाख करोड़ रुपया, 11 रिकॉर्ड मैं दूसरे दिन दे दूंगा, आज मैं ही देख रहा हूँ, मोबाइल में नहीं खींचा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ये पैसा बड़ी मीडिया को दिया गया। विज्ञापन आप देखेंगे, विज्ञापन, जिस विज्ञापन, जो सरकार के विज्ञापन पे पेपर चल रहा है, जनता विज्ञापन ले रहे हैं और सरकार की तारीफ छाप रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बड़े चैनल सरकार की तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब वो जनता के खिलाफ हैं और बिके हुए हैं, बड़े सत्ता के बिके हुए हैं। इस तरीके से उद्योगपति, बड़े अफसर, बड़े चैनल, ये सब सत्ता की तरफ चोर मौसेरे भाई इकट्ठा होकर के लूट मार करने में मस्त हैं और जनता तबाह है। किसान रोड पर, मजदूर जो है खाने बगैर। इसी लखनऊ के अंदर आप किसी भी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, किसी को नहीं चले जाइए, किसी चौराहे पर, सुबह शाम रात कभी भी चले जाइए, जाके देखिए चूल्हे में जो दिन भर निर्माण कार्य करता है, पेंटिंग करता है, जोड़ैया करता है, घसैया करता है, ईंटा ढोता है, ईंटा पाथता है, कपड़ा बनाता है, वो कहाँ रहता है? शाम के टाइम चूल्हा जला करके, लकड़ी जला करके, फुटपाथ के किनारे वो लोग जो है भोजन पका रहे हैं, किसी तरीके से रह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आप इनके लिए क्या किए? जो कपड़ा बनाया उसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं, जो अनाज पैदा किया उसको खाने को अनाज नहीं, जो जूता बनाया उसके पैर में चप्पल नहीं। इसलिए ये लूट मार की कंपनी है और भारतीय जनता पार्टी लूट मार की नंबर 1 कंपनी है। और अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, तमाम देश के अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों का साठगांठ करके ये भारत में लूट मार कर रहे हैं और इसका अंत होगा। बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव पर लोगों की इसी तरह राय जानते रहेंगे और बात करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ लोगों की राय। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं